यीशु ने संसार को नम्रता और अभिमान की सबसे बड़ी सीख दी। नम्रता क्या होती है? कोई कहेगा कि भाई वो आदमी बड़ा नम्र है, ही इज वेरी हम्बल। तो सवाल यह है कि किस आधार पर उसे नम्र कहा जा रहा है। तो कोई कहेगा कि वो मनुष्य कुछ ऐसा है कि उसको आप जो मर्जी कह लीजिए, गुस्से में कह लीजिए, उसको गाली दे दीजिए, बुरा भला कह दीजिए, लेकिन वो पलटकर आपको जवाब नहीं देगा। आमतौर पर या तो वो खामोश रहेगा या बड़ी नरमी से बात करेगा, इसलिए वो बड़ा नम्र है। कोई कहेगा कि वो देखो वो कितना अमीर आदमी है, लेकिन कितनी छोटी सी गाड़ी में आता है और बड़े सादे कपड़े पहनता है, इसलिए वो बहुत नम्र है। फिर कोई कहेगा कि उस मनुष्य को देखो, वो इतना अमीर है, बहुत पैसा उसके पास, लेकिन फिर भी वो एक छोटे से ढाबे में मजदूरों के साथ बैठकर भी खाना खा लेता है, बड़ा नम्र है वो। फिर कोई मनुष्य किसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पर हो सकता है, लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है तो गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उनको भी सलाम करता है या सलाम का जवाब देता है, और अपने ऑफिस में वो कैंटीन में बैठकर पीएन के साथ भी खाना खा लेता है, बड़ा नम्र है वो। एक फिल्म स्टार के बारे में मैंने पढ़ा था कि शूटिंग शुरू होने से पहले, साउथ में है वो फिल्म स्टार, अब तो रिटायर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो शूटिंग से पहले उसकी जो पूरी यूनिट होती थी, उसमें जो स्पॉट बॉय से लेकर असिस्टेंट या कोई भी हो, वो सबके पैर छूता था शूटिंग से पहले, इसलिए लोग कहते थे कि कितना नम्र है ये, इतना बड़ा फिल्म स्टार। या फिर कोई ऐसा मनुष्य हो जो सबके पैर छूता हो, जैसा कि हमारे देश का रिवाज है पैर छूने का हिंदुओं में, और सबसे बड़े आदर से बात करता हो, तो लोग कहेंगे भाई वो लड़का जो है वो बड़ा नम्र है वो। या फिर कोई ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जो ये कहता हो कि भाई मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, मैं तो एक कीड़े के समान छोटा सा हूँ। तो लोग कहेंगे कि वाह कितना नम्र है। अब ये सब नम्रता के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मनुष्य जिसमें बिल्कुल नम्रता ना हो, वो भी ये सब कर सकता है। कैसे? चाहे आदत के रूप में कि उसकी आदत है ये सब करने की, या फिर दिखावे के रूप में ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सके कि वाह क्या आदमी है इत्यादि, ताकि जो कुछ उस मनुष्य को हासिल करना है वो अपने इस दिखावे के माध्यम से हासिल कर सके। लोगों के सामने बार बार स्वयं को तुच्छ या छोटा कहते रहना भी नम्रता नहीं होती, वो भी दिखावा ही होता है। तो फिर नम्रता का पता कैसे लगाया जा सकता है कि कौन नम्र है? बाइबल के आधार पर नम्र वो है जो ये स्वीकार करता है कि वो एक पापी है, जिसे परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है अपने जीवन को चलाने के लिए। ऐसा मनुष्य परमेश्वर की नजर में नम्र है। तो उसके लिए पहली शर्त तो यह है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता दोनों यीशु है, जो इस सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर है। पहला तो उसे यह पता होना चाहिए। जब एक मनुष्य सच्चे मन से यह स्वीकार करता है कि उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, तो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह उसे अपने आप मिल जाता है, क्योंकि यीशु तो स्वयं ऐसे टूटे हृदय वाले मनुष्यों को ढूंढ रहा है। समस्या तो यह है कि ज्यादातर लोग ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वे पापी हैं, या वो पाप को गंभीरता से नहीं लेते अपने जीवन में, इसीलिए यीशु उनको मिलता नहीं है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।